हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो ये है 10 तारीख का व्लॉग और आपने ये क्लिप देखी भी थी। तो ये सारी बुक्स में नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने की एक वीडियो जो बनानी थी ना, उसके लिए मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चलो साथ साथ में क्या है, व्लॉग भी चल जाएगा और एक वीडियो और बन जाएगी। तो एक दिन में मेरा एक नॉन मॉड्यूलर किचन को कैसे ऑर्गेनाइज करे वो, और एक ये वीडियो बन गई, मतलब कि व्लॉग बन गया। तो ये देखिए, इतनी मेहनत एक वीडियो के पीछे लगती है। 10 मिनट की कल वाली वीडियो होगी वो, और उसके पीछे देखो इतनी मेहनत है कि मेरी पूरी जमी जमाई किचन पूरा ऑर्गेनाइज जो थी, साफ सुथरी जो थी, वो पूरी की पूरी फैल चुकी है। और सिर्फ एक बार नहीं, 5 से 7 बार फैली होगी। जिस जिस चीज में मैंने आपको ये डब्बे और सब कुछ रख के बताया ना, उस चीज में जितनी बार मैंने इन डब्बों को इधर से उधर किया है ना, उतनी बार ही मेरी उतनी मेहनत लगी है। तो एक देखने में एक वीडियो जब आप लोगों के सामने आती है, हम लोग एडिट करके पेश करते हैं, तो उसमें दिखने को ऐसा लगता होगा कि इतनी मेहनत नहीं है, लेकिन ये देखो सच में इतनी मेहनत है। तो एक एक पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कभी ये सामान इधर किया, कभी वो सामान उधर किया। तो एक यूट्यूबर जानता है वो कितनी मेहनत करता है। तो और हर काम में ही मेहनत है। पैसा हमेशा मेहनत करके ही कमाया जाता है। कि कोई भी ऐसी चीज नहीं। आजकल लोग शॉर्टकट जरूर अपना लेते हैं, फालतू की चीजें कर करके या अपना अंग प्रदर्शन कर करके वीडियो बनाते रहते हैं या पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन वो बाद में कोई दूसरे तरीके से निकल जाता है। तो पैसा वही फलेगा जो मेहनत करके कमाया गया है। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लग रही है मेरी। और ऐसे ही करके पूरा घर मेरा फैल गया था। किचन जो फैली, तो मैंने वो बुक्स और जो हटाई थी ना, उसकी वजह से सारा मेरा जो है ना घर फैल गया था। तो वो सब कुछ सेट करना और करके, क्योंकि सुबह मैं सारा काम कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़े। दोबारा क्या, किचन को तो मैंने 5-6 बार इधर से उधर किया है शायद। तो ये देखो मेरी हालत, क्योंकि मैं नहा धो सब चुकी थी, लेकिन मैंने जान करके गाउन ही डाला था, ताकि ना, मुझे पता था किचन का वाला वीडियो बनानी है तो कपड़े वपड़े सब गंदे भी होंगे, इसलिए तो फटाफट मैंने इस तरीके से बनाई थी वीडियो। और ये देखो इधर से उधर सारे घर में कुछ का कुछ फैला हुआ है। तो बस अभी इलू को बोलूंगी थोड़ा सा उठवा दे, क्योंकि बेड है ना, तो ये वाला स्टैंड जाता नहीं, उतना पूरा रास्ता नहीं है। तो उसको बुलाया, मैंने कहा थोड़ा सा हेल्प कर दे और ये उठवा दे। उठा के फिर वापस इसको बाहर रखना था। तो ऐसे करके इसका और यूज भी कई तरीके से आप ले सकते हैं। इस पे आप मंदिर भी बना सकते हैं, अगर किसी के पास मंदिर नहीं है तो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए रूम में इतना फैल गया था। मेरी सारी बुक्स मैंने हटाई थी ना, तो ये देखो ये सारा रूम भी फैल गया था। हालांकि साफ सफाई के बाद भी मुझे दोबारा करनी पड़ी थी। तो वापस से वो जो अलमारी ना यहाँ पे लगाऊंगी और वापस से बुक्स जो है ना यहाँ पे जमाऊंगी। अब ये सब काम करते करते पता है कभी गिर भी जाते हैं, कभी हाथ में भी लग जाती है, कभी कुछ और भी हो जाता है। तो कई चीजें साथ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। अभी देखना इस वीडियो में भी मैं बुक्स जमाते जमाते में भी जरा एकदम से बैठ जाऊंगी, गिर जाऊंगी। तो ये सब कुछ चलता रहता है बीच बीच में। तो इस तरीके से ये होती है मेहनत। एक वीडियो के पीछे इतनी मेहनत होती है। तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वीडियो वायरल हो ना हो, लेकिन मैं हर वीडियो एक पॉजिटिव थॉट के साथ ही बनाती हूँ। एक तो मेरे पास रिक्वेस्ट रहती है, तो मुझे ये लगता है कि यार किसी ने रिक्वेस्ट की है तो मुझे जरूर से पूरी करनी है। और दूसरा कि इस पॉजिटिव थॉट से कि हाँ ये चलेगी ही चलेगी, और आज जैसे नहीं चलती है, कल तक जैसे नहीं चलती है, तो आगे वो फल दे जाती है। आपकी मेहनत कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको फल जरूर देती है। तो ऐसी कई वीडियोज हैं जिन पे मैंने बहुत मेहनत की है, तो उस टाइम उन्होंने उतने व्यूज नहीं लिए होंगे, लेकिन बाद में वो एकदम से कभी वायरल हो जाया करती हैं। और ये देखो मैं गिर गई। तो एकदम से कभी वायरल है ना हो जाया करती हैं, और वो फिर बाद में आपको है ना थोड़ा बहुत फल दे देती है। तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है आपकी, ये तो मैंने देखा है। तो ऐसा मेहनत करके ही कमाना चाहिए। आजकल मैं यूट्यूब पे कई मेरे होम पेज पे आ जाती हैं ऐसी औरतें हैं जो कि शॉर्टकट अपना अपना के पैसा कमा रही है। उनके हस्बैंड भी उनको अलाउ कर रहे हैं ऐसा करना, वो मिले हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो साड़ी को किस तरीके से पहनेंगी और ऐसे करके। तो ये देखिए सुबह है ना मैंने ये धो दिए थे। ये जो सोफा बैग और है ना वाइट वाले, वो हाथ से ही धोए थे, और बाकी कपड़े जो है ना वो मशीन पे धोए थे। तो ये वाइट थे ना, तो ये मैं हाथ से ही धोती हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जो हाथ से ही धोनी पड़ती है। तो एक जो कपड़ों का स्लॉट है ना वो हाथ से धोना पड़ता है, और एक मशीन में जाता है, ऐसे होता है। किताबें वापस जमा के मैंने वापस इसको ढक दिया था। इसका जो कवर है ना वो मिक्की माउस औरों का था, रेड कलर का था, तो वो तो मैंने हटा दिया। उसकी चेन खराब हो गई थी, तो आजकल मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। तो ये देखो पूरा ही घर वापस से मुझे सेट करना पड़ा था। तो इस तरीके से पूरा आज का दिन ऐसा रहा कि चलो वो किचन वाली वीडियो भी बनती गई, साथ में मैंने व्लॉग भी बना लिया। तो 2 वीडियो मेरी निकल गई। तो इससे होता क्या है ना कि अगले दिन मेरा मूड ना हो वीडियो बनाने का,
तो फिर मैं बस घर के काम कर लिए। घर के काम तो दिन भर ही रहते हैं, और तो फिर वीडियो बनाने की टेंशन नहीं रहती कि चलो एक दिन के लिए एक्स्ट्रा वीडियो रखी है हमारी। तो अभी तो माइंड ऐसा है ना, इसलिए, वरना मैं 2-3 वीडियो बना के रखती थी, तो उसको शेड्यूल करके भी रख दो ना तो आप फ्री रह सकते हो। तो बस वापस से झाड़ू वाड़ू की, क्योंकि कचरा हो जाता है, किचन एक फैलेगी तो पूरा, देखो बाल्टी में जो है ना ये भी रखे हैं कपड़े, तो ये भी मुझे सुखाने हैं, दोबारा से नहाना भी है, ऐसे करके तो पूरी झाड़ू लगाई। और किसी ने मुझसे पूछा था, 1-2 लोगों ने, कि आप अपनी अर्निंग्स का क्या करते हो, वो वीडियो भी मैं बना दूंगी। बहुत ज़्यादा अर्न तो नहीं करती हूँ, लेकिन सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी कि मैं क्या करती हूँ और क्यों, इसलिए किस लिए मैं ऐसा करती हूँ, वो भी मैं बता दूंगी। तो अर्निंग देखो यूट्यूब की है ना, व्यूज़ पर डिपेंड करती है, आपके काम पर डिपेंड करती है। जिस टाइम पे आप काम नहीं करोगे या आपको व्यू नहीं आएंगे तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी, ऐसा वाला है चक्कर। तो $100 तो महीने में बनना ज़रूरी है, तभी आपको पैसा आएगा, आपकी जो सैलरी है ना वो आएगी। अब मैं उस सैलरी का क्या करती हूँ मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को बता दूंगी बना के। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है काम करते करते, क्योंकि एक वीडियो ऐसी वाली बनाते ना तो पूरा घर जो आपका जमा जमाया सजा सजाया होता है ना, वो पूरा का पूरा बिखर जाता है। तो बस उसको वापस से झाड़ू वगैरह किया है। अब मैं दोबारा से नहाऊंगी। पहले मैं व्लॉग को अपलोड पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरा व्लॉग जाने का टाइम हो गया है, तो उसको अपलोड पे लगाती हूँ और उसके बाद नहा के आती हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। तो बस फिर मैं नहा ली थी, फिर मैंने चाय चढ़ाई आए, तब फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि 2 वीडियो चल रही थी ना, तो एक वो वीडियो कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मेरा ज़्यादा शूट करने का मन नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट भी लिया। देखो रेस्ट को किसी ने मुझसे पूछा था आप रेस्ट नहीं करते, नहीं, मैं रेस्ट का भी मेरे पास टाइम होता है। तो ये इंस्टेंट वाला पास्ता इसीलिए मैंने इलू के लिए बना दिया, क्योंकि मैं थकी हुई थी। तो इलू अभी पढ़ रही है, चाय बनाई, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और मैं अपनी दवाई लेना भी भूल गई थी, तो मैं अब लूँगी। सुबह की जो दवाई है ना, 2-3 दिन से मैं लेना भूल जा रही हूँ, और आज थोड़ी सी, कल बारिश हुई थी शायद, हाँ, तो थोड़ी सी मुझे ठंड महसूस हो रही है। मुझे तो हमेशा ही होती है जब तक पूरी प्रॉपर नहीं जाए ना। तो बस अब मुझे मेरी दवाई लेनी है अस्थमा वाली, तो वो लेना भूल गई थी मैं। और आज जब भी मुझे ठंड होती है ना, तो थोड़ा सा इधर को पेन होता है, हार्ट में नहीं होता है, लेकिन पेन होता है कहीं, तो सांस के साथ होता है पेन। तो बस अब इल्लू पड़ रही है, तो उससे सुनूंगी मैं, फिर अपना खाना बनाऊंगी। देखते हैं आज ऐसा कुछ भी शाम को ज़्यादा रूटीन नहीं किया, क्योंकि शिप्रा से बात की थी अभी 1 घंटे बस, और अब बस अपनी दवाई लेती हूँ। दिखाती हूँ मेरी दवाई मैं कैसे लेती हूँ अजीब है। पहले सांस छोड़ो, फिर लो, हाँ तब वो है, इससे दवाई लेनी होती है। हाँ, और ये मेरी कैप्सूल है, इसको डालूंगी पहले इन पे और फिर लूँगी। इसको वाइट पार्ट है ना, इसको यहाँ से डालना पड़ता है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है, फिर इसको नीचे से घुमाना होता है, तो ये कैप्सूल टूटती है, फिर ये जो पाउडर है वो निकलता है। उस पाउडर को आपको अपनी सांस के साथ अंदर तक ले जाना होता है। ये देखो टूट गई, निकल गई है ना। अब इसको, इस पाउडर को ऐसे ऐसे करके निकालना होता है, पाउडर निकलता है तब लेते हैं दवाई। तो ये वाइट वाइट नीचे दिख रहा है वो पाउडर है। तो ये है मेरी दवाई, ये सुबह की है, जिसको मैं भूल जाती हूँ लेना, और अभी 2 दिन से तो भूल जा। रात को मुझे एक वो स्प्रे दे रखा है, तो वो मुझे ईलू से पूछना पड़ता है कि ईलू वो जो सारा पाउडर है वो मेरे अंदर चला गया ना, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर उसको 10 मिनट या उससे ज़्यादा भी होल्ड करके रखना होता है, फिर उसको नाक से आपको सांस छोड़नी होती है, ऐसे लेनी होती है ये वाली दवाई। तो इस तरीके से लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, बस आटा लगाऊंगी और बस सिंपल सी दाल बनाऊंगी, हरी दाल, क्योंकि शाम के टाइम पे अब सिंपल ही बनाती हूँ। पहले मैं बहुत बनाया करती थी, क्योंकि कुकिंग का मुझे इतना शौक है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बनाया करती थी, कई तरीके की चीज़ें, कई इनोवेटिव चीज़ें भी बनाया करती थी। तो दाल मैंने भिगो दी थी, तो उतने में मैंने बर्तन कर लिए। बट आजकल सिर्फ सिंपल सादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है कि तला भुना नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बिल्कुल कम कर रखा है। तो हफ्ते में 1-2 बार कुछ मन अच्छा होता है तब करती हूँ। तो ये देखो ढेर सारे बर्तन मेरे हो गए। अभी तो हुआ ही कुछ ऐसा है कि मन ही नहीं करता, और शाम के टाइम तो बिल्कुल भी लो फील करती हूँ ना, तो अच्छा कुछ करने का मन नहीं करता है।
अच्छा बनाने का। तो फिर बस दाल को ये मैंने बंद किया है, तड़का बाद में लगा लूंगी। अभी इल्लू को सुन के आती हूँ, इल्लू को डेली इल्लू को लेके बैठ जाती हूँ, इल्लू लर्न कर लेती है, मैं उससे सुन लेती हूँ ऐसे करके। तो ये टाइम ऐसे ही निकालते हैं क्योंकि अंधेरा जल्दी होता है अभी और थोड़ा अजीब सा ही होता है शाम का टाइम, इसलिए। तो बस इल्लू से सुनते सुनते हंस रही थी, एक चीज पे मुझे ना हंसी आ गई थी। यहाँ पे ये किया, फिर बस खाना बनाने गई, मैंने कहा चलो रोटियां सेक लेते हैं, आने वाले होंगे। तो बस इसलिए तड़का भी लगाना था, उतने में इनका कॉल आया कि नहीं है और लेट होगा, आज मुझे एक काम है कि मुझे कुछ 40-50 प्रिंट आउट निकला के कहीं देख के आने हैं कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन है ना आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं ये, कि है ना ये ऑफिस में भी काम करते हैं, फिर घर आके भी 2-2 बजे तक करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है हेल्थ के लिए। तो बहुत मना करती हूँ, डांटती भी हूँ, बट माने तो है, तो मानते नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब रोटियां तो बन जाएंगी, फिर मैं क्या करूंगी, बाकी का टाइम कैसे पास करूंगी। तो मैंने कहा चलो पालक को भी तोड़ना था, मटर छीलने थे, चटनी बनानी थी, तो वो सारे काम किए फिर मैंने। तो यहाँ पे पालक को ब्लांच करके ठंडे पानी में डाल के इसकी प्यूरी बना के रख दूंगी, ताकि जब कभी भी चाहे तो आलू पालक सुबह सुबह बनाना हो, चाहे तो पालक पनीर बनाना हो, तो फिर आराम से बन जाता है। ऐसे ही मटर को करना था मुझे, क्योंकि मटर उतने घर में हमारे पसंद नहीं किए जाते हैं, तो रखे रहते तो रखे ही रहते। तो ये गर्म पानी किया, इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, उबाल आ जाएगा तब मटर डाल दूंगी। मटर को 2 मिनट के लिए ही सिर्फ उबालना होता है, तो ये ऊपर आ जाते हैं पानी के, इससे ज़्यादा नहीं उबालना हमें मटर को। तो ये लंबे समय तक हमारे फ्रीज़र में रख के हम सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे तो जिपलॉक बैग में रख दो, चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में रख दो। तो साथ ही में मैंने पालक डाल दिए। तो बस ये बर्फ का पानी भी मैंने पहले से ही दोनों चीज़ों के लिए तैयार कर लिया है, 2-2 अलग-अलग बाउल में। तो जैसे ही ये होंगे ना, तो बस इनको फिर डाल देना है बर्फ के पानी में, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और फिर ये ठंडे हो जाएंगे तो पालक की बन जाएगी प्यूरी, और मटर को मैं थोड़ा सा सुखा करके रख दूंगी जिपलॉक बैग में। तो जो भी खाली समय होता है ना, तो फिर ऐसे यूज ले लो, तो आगे की आपकी तैयारी जो है वो होती रहती है। तो बस ये मैंने बर्फ के पानी में डाला, इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद क्या करूंगी, इनको वापस से छानूंगी, छान करके और एक कॉटन के कपड़े में सुखा दीजिए थोड़ा सा डाल करके, और जब ये थोड़े बहुत सूख जाए तब आप जिपलॉक बैग में डाल सकते हो। तो ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया, इस पे मैं मटर रख दूंगी, और ये मटर सूखेंगे ना, तब तक में मेरी हरी चटनी भी बन जाएगी, क्योंकि धनिया भी रखा है। खत्म होती है तो फिर बना लेती हूँ, बहुत सारी बना के नहीं रखती हूँ, लेकिन 2-3-4 दिन चल जाती है। पालक की प्यूरी, मेथी की प्यूरी भी मैं बना करके रख देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने मेथी नहीं मंगवाई थी, सिर्फ पालक मंगवाए थे, मटर मंगवाए थे। अब मटर और मंगवाऊंगी, ताकि मैं लंबे समय तक के लिए मेरे रखे रहें, तो बिना सीजन के भी, जब मटर ना हो सीजन मटर का, तो खा सकें। तो अभी तो थोड़े बहुत ही मैंने कर दिए, तो ये चटनी बन गई, वो पालक की प्यूरी बन गई। मिक्सी खराब हो जाती है ना, कुछ भी करो, तो फिर क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा प्रिल व्रिल डाल दो और पानी डाल के उसको मिक्सी को वापस से चला दो, तो मिक्सी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अंदर जो भी कुछ पार्टिकल होंगे ना फूड के, तो वो निकल जाएंगे। अब अपने हाथ से धोते हैं तो कटने वटने का भी डर रहता है ना, तो बस फिर इसको वापस से नमक डाल के भी चलाना है, ताकि इसकी ब्लेड तीखी हो जाए। कैंची को भी आप नमक से जो है उसकी धार तेज कर सकते हो, तो वो काम भी मुझे नेक्स्ट डे मैं करूँगी। तो बस ये जो पानी उबला था ना, मटर का बचा था, उबले मटर का और उबले पालक का, तो वो मैंने रख लिया था, ठंडा हो जाएगा तो सुबह पौधे पे डाल दूंगी। और फिर जब मटर सूख गए थे, तो ये देखिए जिपलॉक बैग में मैंने डाल दिया था, इनको फ्रीज़र में रख लूँगी, तो ये कम से कम 6-8 महीने तो ख़राब नहीं होते हैं। तो वैसे तो ये अभी कम ही है, अभी और मैं करूँगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।